पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज आया। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी और उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा ही गुड मॉर्निंग डियर। किसी ऋतु नाम का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब यह ऋतु कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी ऋतु का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, ही ऋतु, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह ऋतु है कौन। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह ऋतु कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा और फिर से पति के मोबाइल पर एक बार फिर मैसेज आया, आज मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस आना होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। पत्नी अपनी पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है। यहाँ पत्नी रहने चली गई। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को चिट्ठी देती है। बच्चों से चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस ऋतु की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम घर छोड़कर चली आई, ये जो बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है वही ऋतु है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। मैं इसी के साथ बातें करता था। इसी का नाम ऋतु है। पहली बार जब तुमने ऋतु के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया। सोचा कि थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, देखूं कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो बच्ची है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। याद करो, हमारी शादी के 2 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया और चाय में नशीली दवा खिलाकर तुमसे गलत काम किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने घर में ही रखा। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये बात सुनकर पत्नी का मन भर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है। वे आगे बढ़ती है, मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बता दी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते, इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे उतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की देरी पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते में उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पत्नी की आंखों में आंसू के कारण कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कभी भी सबको थोड़ी सी भी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
मन शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। अगर मजाक भी करो तो उसके साथ ज़्यादा लंबा मत करो, तभी आपके रिश्तों की बुनियाद मजबूत होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।